हनुमान का मंत्र भी है, ओम हनुमंताय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। रावण को घमंड आया था इसी बात का रावण को घमंड आया था, शिव को हिला दिया था उसने। ब्राह्मण था जाति का मेरा गुरु, तो मैं ब्राह्मणों की इज्जत करता हूं क्योंकि मेरे गुरु ब्राह्मण थे, मैं उनको मेरा गुरु का परिवार मानता हूं मैं ब्राह्मणों को। अब आप इसे क्या सोचते हो देख लो आपके अपनी। बिल्कुल। दूसरी बात मेरे को ये जानना है कि अघोरी जैसे आप पंथ में आए, दृष्टि खोलने के लिए आपने त्राटक किया, क्या क्या किया? तांडव करना पड़ता है ना, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, शिव की आराधना करनी पड़ती है, माँ काली को प्रसन्न करना पड़ता है। माँ काली के बगैर शिव कहाँ है? हम अघोरी माँ काली की और भैरू के रूप को पूजा करते हैं। जैसे नाथ जी महाराज क्या बोलेंगे आपको मिलेंगे तो करना पड़े, जय श्री नाथ जी की। नाथ जी यही बोलेंगे ना आपके घर, जय श्री नाथ जी की। और ये जो क्या बोलते हैं ये सांगलपति, वो जय साहिब की बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उनसे जाके बात करो, जय साहिब की ये बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? जय श्री महाकाल की, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल ये बोलते हैं। है तो एक ही चीज ना बेटा, परमात्मा एक ही है भाई। जय श्री नाथ जी की तो नाथ कौन है? भोलेनाथ। जय साहिब की तो साहिब कौन है? भोलेनाथ। महाकाल कौन है? भोलेनाथ। लेकिन हमने उसको 3 रूप दे दिए ना अलग अलग से, एक रूप में थोड़ी पूछ रहे उसको हम। अभी आपको गलत लगता है क्या बताओ पहले आप मुझे, कि भी उनको 3 रूप हमने दिए है, उनका तो एक ही रूप है, लेकिन हमने 3 पंथ करा के 3 रूप दे दिया। क्यों? 9 पंथ होते हैं इसमें, 9 पंथ होते हैं। सांप पकड़ने वाले कानबेलिया वो भी नाथ है, 9 नाथ कहलाते हैं बेटा, 9 पंथ है, नाथों के भी 9 पंथ होते हैं। अब और क्या पूछना पूछो, आप डरो मत, नहीं खुल के पूछिए, आप जो पूछना खुल के पूछिए। नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं तो बस यही जानना चाहता था जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि शिव के अंदर जो चल रहा है ऊर्जा, वो हरि है, विष्णु है, उसकी पूजा करता है वो। तो विष्णु पंथ में मैंने ऐसे कोई कट्टरपंथी देखी नहीं, जैसे कि अघोरी है या वो नहीं, वो नहीं है, विष्णु कंठ में नहीं है। विष्णु भगवान तो खुद नारायण है, लक्ष्मी के पति है। आज तक कभी कोई तो विष्णु ही है नहीं, ब्रह्मा रचता है, सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु है, सारण यानी मारने वाला शिव है। तो जो पाल रहा है उसके लिए लोगों के प्रति करते हैं लोग पूजा, तो भगवान विष्णु की भी करते हैं। अरे जब हमारा शिव करता है तो हम भी तो भगवान के नाम तो लेते हैं, नारायण नारायण तो बोलते हैं ना। नर में नारायण है, आप में भी नारायण है, नर नाम है नारायण का। अगर नर की सेवा करोगे ना, मनुष्य की सेवा कर दो तो आप भगवान की सेवा कर लो। घर पे आए हुए को आप हाथ से दीजिए, मुंह से नहीं मत कहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भले आपके पास 1 रुपया है तो उसको कम से कम 10 पैसा तो दे दो यार, 90 रख लो। घर पे आए हुए का कभी निरादर मत करो, साधु संत का हो चाहे कोई भिखारी हो। ठीक है जी। बाबा जी, एक चीज और दिमाग में आई मेरे, बोलो। जैसे कि कई मेरे पास आते हैं तांत्रिक, हाँ, वो कहते हैं माँ काली मेरे साथ रहती है। रहती होगी, फिर उनके पास काली साधना है क्या सालों के पास? वो कहते हैं काली मेरे लिए काम करती है, भगवती मेरे लिए काम करती है। नहीं कर सकती। ये देखो मैं बताऊं, काली साधना होती है, काली की साधना करते हैं। जैसे आप मैंने बताया ना, एक चित होकर के एकांत करके मंत्र भी बता दूंगा। काली क्या सृष्टि को छोड़कर उनके लिए नहीं, काली का सिद्ध प्राप्ति बताओ ना। जैसे आप बैठ के एक सिद्ध होकर दीपक जलाओ तेल का, हाँ जी, काली की मूर्ति सामने रख के उसके नाम से जाप करो, आप भूल जाओगे मेरे पीछे कोई खड़ा है साला। एकांत होना चाहिए, अन्न तन जल सब छोड़ना पड़ता है, अन्न जल वायु सब छोड़ना पड़ता है। तपस्या करोगे तो शिव करता है तपस्या, तो उसको ये ध्यान देते मेरे पास में कौन खड़ी जाए, पार्वती उसके सामने खड़ी रहे तो ना। जैसे ओम हिंग कलिंग कलिंग चामुंडाई विचे, ये गायत्री का किसका मतलब? काली का। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम महाकाल श्री भैरवाय नमः, ये किसका है? महाकाल का। ओम नमः शिवाय, जैसे हम कहते हैं ना, आप धीरे से नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, तो आपकी यहां से निकलेगी और यहां जाके और जो है ना उस मंत्र टकराएगा। गायत्री मंत्र है 24 अक्षर का। ओम भू भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसमें भृगु जी का नाम आता है ना, ये ब्रह्मा की पहली संतान भृगु जी है, भृगु ऋषि। ये गायत्री मंत्र है बेटा। हनुमान का मंत्र भी है, ओम हनुमंताय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। हर देवता का नाम है, लेकिन ओम सबसे बड़ा है। लेकिन सच है कि देवताओं को भी अपने काम में लगाया जा सकता है। कर सकते हो आप, काम में नहीं लगा सकते। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है वो, किसी के बाप के नौकर नहीं। खाली घमंड करना नहीं है। रावण को घमंड आया था इसी बात का, रावण को घमंड आया था, शिव को हिला दिया था उसने, पर्वत से ही थे, जबकि शिव का भगत था वो। रावण ने तो शीश काटा था। जैसे आप कह रहे हो ना कि देवता उसके नौकर बन जाते हैं सिद्ध करने से, नहीं, हम उसके नौकर हैं। उसको आदेश नहीं दे सकते हम कि आप ये कीजिए। हमने सिद्धि प्राप्त की है उसको पाने के लिए। किसी को भी एक पिक्चर देखी थी जी मैंने, बहुत पुरानी, हाँ, तो उसमें दारा सिंह जी होते हैं, वो किसान होते हैं, हाँ, वो रोटी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और कहते हैं जब तक हरी नहीं आएगा मेरा ना रथ आगे नहीं जाएगा।
हाँ। या कुछ भी नहीं, मान लो कोई सीधी। तो वो हरि आते हैं खुद और उसके पूरे खेत जोतते हैं। बिल्कुल। क्यों आते हैं ये बताओ पहले। वो उसके गुलाम नहीं है, वो उसकी भावना और प्यार से आते हैं बेटा। उसकी जिद थी ना, भगत की जिद भी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आदेश नहीं दे सकते हम उनको। मैंने कहा ना कि रावण को घमंड आया था ना कि उसको हिलाने से। शिव को पार्वती समेत हिलाते, तो रावण शिव क्या बोला, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है, तेरा अहंकार वही तोड़ेगा विष्णु। अपने आधे देव को जिसको कहते हैं हम, जिसकी आप अपने बाप को मार सकते हो क्या, बताओ पहले। शिव उसका कौन था, इष्ट। भगवान शिव रावण का इष्ट था। अपने इष्ट को उसने हिला दिया पर्वत समेत। तो उसका अहंकार आया ना कि मैं बलशाली हूं, बहुत बड़ा वीर हूं मैं। वीरता किसी की नहीं चलती, भीम का भी वीरता नहीं चली। भीम को भी मरना पड़ा था, मरना पड़ा नहीं पड़ा, और कर्ण को भी मरना पड़ा। जो धरती पे आते उसे मरना तो अवश्य ही है। सत्य को लोग झूठ मानते हैं कि हम अमर हो जाए। अमर नाम है मालिक का, अमर नाम है महादेव का, अमर नाम है विष्णु का, अमर नाम है ब्रह्मा का, अमर नाम है महाशक्ति का, और कुछ भी अमर नहीं है। आया है वो जाएगा। भगवान राम मृत्यु लोक में जन्म लेके आए ना, तो उन्होंने भी अपना प्राण त्यागा है। कैसे त्यागा, जल समाधि ली थी। और कृष्ण ने भी प्राण त्यागा, जिसको हम विष्णु अवतार कहते हैं ना, नहीं मानते हो आप। कैसे मारा कृष्ण भगवान, बाली भील ने मारा था। बाली भील पहले कौन था, बाली को छुप के मारा था भगवान राम जन्म में। तो बाली कहता महाराज आपने मुझे छुप के क्यों मारा। बोलो छुप के तो मैं तेरे को ब्रह्मा का वरदान लिया था इसलिए मारा है, लेकिन तू टेंशन ना ले, कृष्ण अवतार में तू भी मुझे छुप के मारेगा। तो भगवान के पैर में पद्म रेखा थी, उन्होंने ऐसे पैर करके सो गए जंगल में, तो वो पद्म रेखा ऐसी चमक रही जैसे कोई हिरण की आंख हो। तो बाली भील ने तीर छोड़ी वहां पर, उस तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई नहीं। उसको मारने वाला कोई पैदा हो गया तो स्वयं भगवान है यार। हम ईश्वर को कैसे मार सकते हैं, कोई मार सकता है ईश्वर को। लेकिन इससे सबसे बड़ा है ओम। अगर हम भी तपस्या करेंगे तो पहले ओम का ही नाम लेना पड़ता है। ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा ना कोई। जब शिव का जाप करोगे तो ओम आएगा, काली का जाप करोगे तो ओम ही कलिंग कलिंग चामुंडा विचे, ये सही है ना। ओम भू भुर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आया कि ओम का नाम। ओम हनुमंताय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, किसका नाम आया। तो ये सब ओम से निकले हैं। आदि शक्ति भी ओम से निकली है, और ओम से ही सब कुछ निकला है। तो ओम ही नाम सबसे बड़ा है। पंजाबी एक ओंकारा कहते हैं, एक ओंकार, एक ओंकार कहते नहीं कहते। हिंदू ओम कहते हैं, मुसलमान 786 कहते हैं। लेकिन बना के देखो उसका भी ओम ही बनता है। क्या बनता है, ओम ही बनता है बेटा। सही बात है। मोहम्मद शिव को क्या कहते हैं, आदम बाबा, और पार्वती को कहते हैं हया। मानते से भी है सब देवता, खाली फर्क बना दिया ना, उसको खुदा कह दिया, उसको वाहिगुरु को बोल दिया, हमने राम कह दिया। है तो एक ना, राम अल्लाह में फर्क नहीं है भैया। फर्क हमारे मन में सोचने का फर्क है। अब इसको क्या सोचते हो, सोचने का तरीका तो अलग अलग होता है ना। बिल्कुल सही बात है। ए भाई आप गलत मानो सही मानो, क्योंकि मैं तो वही कहूँगा जो हकीकत है। काला जादू भी है, सब कुछ है संसार में, भूत प्रेत सब है, और बस में भी होते हैं, लेकिन वो किसी के गुलाम नहीं बनते हैं। हाँ, क्यों उसको हम रखते हैं तो हमारी सेवा जरूर कर देते हैं। भूत प्रेत कर सकते हैं, लेकिन देवता हमारी सेवा कैसे करें। माँ काली को प्रकट कर लिया तो वो वरदान दे सकती है हमारे को। मांगो बेटा, क्या काम नहीं कर सकती। अरे हमारी नौकर थोड़ी है यार, आजकल पत्नियां भी काम करती है साली किसी की। करती है क्या पहले बता। मैं तो काम, आप कहते हो पानी लेके आओ, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तुम बैठे रहो। तुम उसके लिए भगवान फिर लेकिन वो बच्चे को पानी पहले पिलाएगी, आपको नहीं पिलाएगी। आप ये करो पैसा लेके आओ, तब आपके पास भाग के आएगी, जब बच्चे को रोका छोड़ देगी। बहुत बढ़िया गुरुजी, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना अच्छा लगा हो जितना अच्छा हमने इसको बनाया है। बाबा की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय महाकाल। जय महाकाल।